नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नेट रिसर्च सेंटर में। सभी को गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे। और स्टार्ट करते हैं आज के इस छोटे से सेशन को। हम इसमें एचपी जीके के कुछ सवाल करेंगे और सोशल स्टडीज़ इंडियन जीके को पढ़ेंगे। और सवाल से पहले आज की हमारी मोटिवेशन क्या कहती है। मोटिवेशन है, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं है। तो क्या आप सभी तैयार हैं इस धमाकेदार सेशन के लिए? और क्या आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चली हुई है? बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और तैयार हो जाइए। हमारा जो पहला सवाल है प्यारे बच्चों, वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 जीके से आया है, साइंस से है। द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज, क्या होते हैं? एम्पेयर, ओम, बोल्ट या फिर महो? जल्दी से आपने आंसर करने हैं कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा टाइम है नहीं और ज़्यादा टाइम मैं लगाऊंगा भी नहीं। 20-25 मिनट में 50 सवाल ही हैं आज, ज़्यादा है नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, एम्पियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग? बताइए, पार्ट 4 के ए में है, स्केड्यूल 4 के ए में है, पार्ट 3 में है या फिर पार्ट 4 में है? कहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज? और ये आपने पढ़ लिया है, द यूएसएसआर से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट की बात करें तो यूएसए से ली है और हमने इसको रखा है ऑप्शन नंबर ए सर, पार्ट 4 भाग 4 का ए में रखा है। ध्यान दीजिएगा, पार्ट 4 अगर आप बोलेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो जाएगा वो। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, द सुल्तान हु बिल्ट अ न्यू टाउन कॉल्ड सिरी। उस सुल्तान का नाम बताना है जिसने सिरी नामक एक नया शहर बनवाया था। कौन थे वो? आपके बलबन थे, ऐबक थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे। बहुत ही आसान सा सवाल है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी डायनेस्टी आई थी। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, डैश 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन द, आपका किस पे? हैरोड डोमर मॉडल भी इसको कहते हैं। तो कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं? सारी पढ़नी पड़ेंगी आपको नीति आयोग तक, ठीक है? तो बताइए, पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी में, तीसरी में या फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना में हमें ये देखने को मिलता है? इसका सही जवाब जो होगा प्यारे बच्चों वो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहली पंचवर्षीय योजना में आपको ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा सवाल है। वेयर इज पैंगोंग सो लेक? कहाँ पे है पैंगोंग सो झील जो है? भारत के कौन से राज्य में है या फिर कौन से जगह पे मौजूद है? ऑप्शन देखिए, मेघालय है, सिक्किम है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। कहाँ पे है ये? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी वाले बच्चे, यस यस यस, हाजिरी लगा दो यहाँ पे। सर लद्दाख इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट सवाल क्या है? द चौरी चौरा इंसिडेंट जो था, चौरी चौरा घटना, ये किस वर्ष हुई है? 1920 में, 1922 में, 1925 या फिर 1930 में? तो चौरी चौरी जो कांड हुआ, यानी कि गांधी जी की प्रिंसिपल सारी की सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी 1857 से 1947 तक। और यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1922, 1922 में। डैश इज द फर्स्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाख आफ्टर द लोसर? तो द न्यू ईयर, लोसर नए साल के बाद डैश लद्दाख में मनाया जाने वाला पहला त्योहार है। तो कौन सा मनाते हैं वहां पे? यही सवाल है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? स्पितुक गस्तोर फेस्टिवल बोलेंगे, डोसमेची फेस्टिवल बोलेंगे, माथो नगरांग फेस्टिवल बोलेंगे या फिर यूरू कबग्यात फेस्टिवल बोलेंगे? प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पितुक गोस्तोर फेस्टिवल मनाते हैं वहां पे नए साल के उपलक्ष्य पे। विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी? यानी कि कौन सी वो ब्लड रक्त वाहिकाएं हैं जो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाती है? उनको आर्टरी बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं या फिर नन ऑफ दीज बोलते हैं? सभी को पता है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट रफ सा बना लूं, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में कौन ले जाएगा? सर ऑर्ता ले जाती है या अरोटा ले जाती है? तो है क्या वो? आर्टरीज। तो जो बच्चे कह रहे हैं आर्टरीज, कॉन्सेप्ट उनका बिल्कुल सही है। आर्टरीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है?
जागोई और चोलाम ये किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? आपके भरतनाट्यम के हैं, आपके उड़ीसी के हैं, मणिपुरी के हैं, या फिर मोहिनी अट्टम के हैं? ये सवाल है, क्या होगा इसका सही जवाब? तो जागोई और चोलाम ये दोनों आपको मणिपुरी में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, कौन सा साहित्यिक स्रोत वर्णन करता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्यों को नंदों को उखाड़ फेंकने के लिए चाणक्य की सहायता मिली थी? ये कौन है? मुद्रा राक्षस है, इंडिका है, आपका अर्थशास्त्र है, या फिर दिव्या वंदना है? ये हमें जो सोर्स है वही पूछा ना इसका, विच लिटरेरी सोर्स ही आपने बताना है। बताइए कि मौर्य डायनेस्टी ने नंद वंश को खत्म किया, ये हमें पता चलता है प्यारे बच्चों मुद्रा राक्षस से। ठीक है, इससे हमें पता चलता है। नेक्स्ट सवाल क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा, इंडियन मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? उस व्यक्ति का नाम क्या है? राजेंद्र सक्सेना है, नंदन नीलेकनी है, एजी फिन है, या फिर सागरिका घोष है? वो कौन है बताइए? द फेमस बुक इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इज रिटन बाय, आंसर होगा सागरिका घोष ने। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है, पीएम मोदी ने टोक पिक्सन में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का विमोचन किया था? विच ऑफ द, एक बार फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन टोक पिक्सन? कौन है वो? थिरुक कुरल है, अलाई ओसाई है, पोनियन सेल्वन है, या फिर कुरल ही है? इसका सही जवाब जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया योगेश, नीलाक्षी, सुनिधि, एब्सोल्युटली राइट सर। आंसर हो जाएगा आपका थिरुकुरल, ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज? इसके कौन है? BBR सुब्रमण्यम है, सुमन बेरी है, अमिताभ कांत हैं, या फिर नरेंद्र मोदी जी हैं? बताइए इस बुक के ऑथर मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, और ये हैं हमारे अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत वाले बच्चे बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। ध्रुव नारायण है, नीरज मिश्रा है, आशीष दुबे हैं, सज्जन सिंह यादव है? बताइए जरा, केडी ठाकुर, नीलाक्षी, अवनी, आड़ू, रोहित, शिवानी, पूजा, सभी बच्चे आंसर करिए। ध्रुव, आशीष मंडी वाले से लेके सारे बच्चे। इसका सही जवाब क्या होगा? नो डाउट कुछ एक इंपॉर्टेंट होती है बुक्स एंड देयर ऑथर, तो यहाँ पे दो चार सवाल रख दिए हैं। इसका सही जवाब होगा सज्जन सिंह यादव। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, इसके लेखक तो ये आपने किया आई थिंक, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दी, हिंदी में गड़बड़ हो चुकी है। हु लॉन्च द बुक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स इन दिल्ली ऑन 22 Feb 2023? ये बताइए इसके कौन है? हु लॉन्च द बुक, ये जो बुक आई मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स इन दिल्ली, तो ये अमित शाह, अनुराग ठाकुर, JP नड्डा, या फिर नितिन गडकरी? बिल्कुल आंसर लीक हो चुका है, राइट। इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों JP नड्डा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा वास्तुकला में एक गढ़ का हिस्सा नहीं था? हड़प्पा यानी कि एंशियंट हिस्ट्री पे सवाल है। अनाज के लिए भंडार गृह, महत्वपूर्ण लोगों के लिए महान स्नान घर था, धार्मिक समारोहों के लिए अग्निवेदियां थी, और जनता के लिए आवासीय भवन। कौन सा नहीं था? हड़प्पा वास्तुकला में एक गढ़ का हिस्सा नहीं था प्यारे बच्चों, डी। इसके बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता है, यानी कि जनता के लिए आवासीय भवन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, अथर्ववेद में कितने खंड हैं? बताइए कितने खंडों का संग्रह है? 20, 10, 15, या फिर 5? कितनों का है लगभग लगभग? सर ऑप्शन नंबर 20 के साथ जाएंगे हम, 20 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट सवाल क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डैश की सत्ता को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? वो कुरूर थे, नंदास थे, मलास थे, या फिर पांचाल थे? ये सवाल तो इवन अभी आया भी था एक अलग वे में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? नंदा अभी आया भी था, मुद्रा राक्षस
नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? इस तरह से भी सवाल पूछेंगे, कौन सा है, आपको एक एक के बारे में पता होना चाहिए। गुजरात में कौन सा है, राजस्थान में कौन सा है? ऑप्शन देखिए, राखी गढ़ी है, धोलावीरा है, लोथल है और कालीबंगन। ए बी सी या डी, सभी बच्चे सही कह रहे हैं कि सर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर राखी गढ़ी। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, द एंशियंट सिटी ऑफ चंपा इज बिलीव टू बी द कैपिटल ऑफ डैश डैश डैश। मतलब प्राचीन शहर जो चंपा है को डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता है? काशी की, मत्स्य की, एंगा की या फिर वाजी की? बताओ जरा प्यारे प्यारे बच्चों, इसका आंसर देके बताइए क्या हो सकता है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन एंगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में निम्नलिखित में से किसका योगदान करता था या किसने ज्यादा योगदान दिया? हालांकि आपने पढ़ा है हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, है ना, कल परसों साइंस में इन्वेंशन डिस्कवरी चैप्टर में। कौन थे वो? भाषा थे, चरका थे, पाणिनि थे या फिर हर्षा थे? कौन से वो व्यक्ति थे प्यारे बच्चों? ये सभी को पता है, ये थे आपके चरका। नेक्स्ट सवाल है, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी डैश पर एक पुस्तक है। हाँ, अष्टाध्यायी किस पे लिखी गई है, यही सवाल है, बताओ जरा। मेडिसिन, लॉ, इकोनॉमी एंड ग्रामर, दीज आर द फोर ऑप्शन एंड यू हैव टू पिक वन एंड दैट शुड बी द करेक्ट वन एंड इट इज इंडीड ग्रामर। ग्रामर ग्रामर है वो। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 23, एक बहुत फेमस लड़ाई हुई, विच टू किंग्स फॉट इन द बैटल ऑफ, किसके बीच में? हाइडेप्सिस के बीच में। हाइडेस्पेस की लड़ाई में कौन से दो राजा हुए इनमें से? क्या ये लड़ाई चंद्रगुप्त और धनानंद के बीच में थी, अशोक और महा पद्मनाभ के बीच में थी, महिरकुला और यशोधर्मन के बीच में थी या फिर सिकंदर और पोरस आमने सामने थे? इस लड़ाई में प्यारे बच्चों अलेक्जेंडर और पोरस थे, सिकंदर और पोरस। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछता है, प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गोत्र आपको पता है, ये बोलते हैं ना आपका गोत्र क्या है, तो वो वाला बताना है। प्रत्येक गोत्र का नाम एक प्रसिद्ध राजा के नाम पे रखा गया था। सही स्टेटमेंट बतानी है, 3 गलत है, एक ही सही है। महिलाओं ने शादी के बाद अपने पिता का गोत्र बरकरार रखा। तीसरी ऑप्शन, पुरुषों और महिलाओं से एक ही गोत्र में विवाह करने की अपेक्षा की जाती थी। या फिर एक ही गोत्र के लोगों को उस व्यक्ति का वंशज माना जाता था जिसके नाम पे गोत्र का नाम रखा गया था। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए कौशल नाम है, भारद्वाज नाम है, भट्ट नाम है, ठीक है, तो ये गोत्री तो हैं ये। ठीक है, तो बताइए फिर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एंड यस, करेक्ट आंसर डी ही है प्यारे बच्चों, कि एक ही गोत्र के लोगों को उस व्यक्ति का वंशज माना जाता था जिसके नाम पे गोत्र का नाम रखा गया था। जैसे भारद्वाज की बात कर लो, अब भारद्वाज वाले अपने ही गोत्र में शादी नहीं कराते थे, ठीक है, वो किसी और से कर सकते हैं, मतलब ब्राह्मण परिवार में किसी से भी कर सकते हैं, बट है ना, नॉट एडजेसेंट टू, है ना, नहीं तो वो भाई बहन वाला रिश्ता आ जाता है फिर वहां पे। हालांकि मतलब अभी तो कहाँ फॉलो होता है सर, अब तो हो जाती है शादियां, है ना, अब बीच में नहीं आते हैं गोत्र वगैरह। ठीक है, ये चलिए परंपरा पे भी एक सवाल रहता ही है, पूछा है। और ये है आखिरी सवाल सोशल स्टडी का, विच पास कनेक्ट्स द कुल्लू वैली विद द लाहौल एंड स्पीति वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश इंडिया? बनिहाल दर्रा है आपका, थामारेसरी पास है, रोहतांग है, लिपू लेक है। कौन सा दर्रा है ये? एचपी जीके स्टार्ट नहीं हुई है अभी, ठीक है, ये नॉर्मल जीके में तवज्जो दी गई है हिमाचल प्रदेश को। और ये है रोहतांग दर्रा। ये थे 25 सवाल। एक बार जरा चैट बॉक्स में बता दो, क्या 25 में से आपका स्कोर 20+ है? अगर है तो यकीनन आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी है। ठीक है, और 2024 में आप यू आर गोना फायर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे अब एचपी जीके स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, कुल्लू राज्य का संस्थापक कौन था? तोमार पाल, वैद प्रकाश, बिहंगमणि पाल या फिर जगत सिंह? 25 सवाल हम एचपी जीके करेंगे, जल्दी से बताइए जरा फिर कौन थे भाई कुल्लू के संस्थापक? कई बार सवाल किया है सर, रिपीटेड सा सवाल है। ऑप्शन सी बिहंगमणि पाल थे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है?
विच द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ द ब्यास। बताइए, लूनी, सैंज, आवा, नोगली खड्ड ब्यास की नहीं है, तो ये है प्यारे बच्चों नोगली खड्ड, क्योंकि ये इसका रेफरेंस जाएगा सतलुज के पास। नेक्स्ट सवाल क्या है, छतरारी, छतरारी यात्रा होती है हिमाचल प्रदेश में, और सवाल यही है किस स्थान पे होती है, केलोंग में, स्पीति में, चंबा में, या फिर रामपुर में। ये टेम्पल भी है एक, ये भी सवाल पूछ सकते हैं, किसने बनवाया ये भी पूछ सकते हैं, और इसकी वास्तु शैली जो है, नॉर्मल जो इसकी शैली है वो कैसी है, पैगोडा शैली में है, गुंबद शैली है, कैसी है, तो सारा पढ़ना है आपने। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, जो ये टेम्पल आपको देखने को, सॉरी ये जो यात्रा है एक तरह से, ये आपको देखने को मिलती है हमारे चंबा चंबा जिले में। नेक्स्ट सवाल है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मपुर स्टेट। ब्रह्मपुर राज्य का संस्थापक कौन था? मेरू वर्मन थे, साहिल वर्मन थे, राम वर्मन थे, या फिर कुमार वर्मन थे? ए, बी, सी या फिर डी? इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, सभी को बताया सर, मारू वर्मन। आगे बढ़ते हैं। हु रोट तारीख ए फिरोज शाही that mention the conquest of नगरकोट फोर्ट। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी, जिसमें नगरकोट किले की विजय का उल्लेख है? खावंद मीर थे, वज्रचाच थे, अबुल फजल थे, जियाउद्दीन बरनी थे, वो कौन थे प्यारे प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा सर जियाउद्दीन बरनी। नेक्स्ट सवाल है गुरु घंटाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज गुरु घंटाल? पर्वत चोटी, शिव मंदिर, प्रसिद्ध भिक्षु आश्रम, सम्राट अशोक का शिलालेख। तो सभी को पता है ये एक प्रसिद्ध भिक्षु आश्रम है। आगे बढ़ते हैं। बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर सबसे बड़ा है, और यहाँ से किस नदी को पानी प्राप्त होता है? यही सवाल है, आसान सा सवाल। रावी नदी है, चिनाब नदी है, सतलुज है, या फिर ब्यास नदी है? कौन सी है वो? बाड़ा सिगड़ी ग्लेशियर से जिस नदी को पानी मिलता है वो है आपकी चिनाब। ठीक है, चिनाब हो जाएगा, लाहौल स्पीति में स्थित प्रेजेंट है। कुनिहार घाटी कहाँ से शुरू होती है? कई बार सवाल आया हुआ है कुनिहार घाटी पे, है ना, तो बताइए कहाँ पे है? गुटकर पे है, टुकड़िया में है, कुनीखड, बांडला? ये स्टार्ट कहाँ से होती है कुनिहार? सोलन में ही है ये, नो डाउट। कहाँ पे? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, फिनोमिनल आंसर। सर आंसर है कुनीखड से ही होती है, खड है वहाँ पे गांव है, कुनिहार गांव, कुनिहार घाटी। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पे है? दर्रों पे सवाल रहते ही हैं, बहुत सारे दर्रे हैं, कुछ एक फेमस है, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। कांगला, बारालाचा, परांगला, या फिर पिन पार्वती? सबसे ऊंचा पूछा है, ऊंचाई, हाइट पूछी गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा परांगला दर्रा। नेक्स्ट सवाल क्या है? मंडी का शिवरात्रि मेला, तो ये कब से मनाया जाता है बताइए? कई बार पूछते हैं कौन से राजा थे, है ना, माधवराव जी का रेफरेंस आ जाएगा, सूरज सेन के बारे में आ जाएगा। तो 1646, 47, 48, 49, तो हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो आंकड़े मिलते हैं, वो किस ईयर के हैं बताओ? शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी सेलिब्रेट प्यारे बच्चों ये है 1646 से लगभग माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। श्री वीरभद्र सिंह, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री, हो सकता है उस वक्त हो, अभी तो नहीं है, का जन्म कहाँ पे हुआ, है ना? 6 टाइम चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, रामपुर से थे, सराहन से, जुब्बल से, टापरी से, मतलब जन्म स्थान इनका कहाँ पे हुआ है? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। सर इसका सही जवाब हो जाएगा शिमला, लेकिन शिमला में भी कहाँ जैसे, तो सराहन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बुशहर रियासतों में, सराहन में 1934 को, आप पूरा पढ़ सकते हैं बाद में, है ना। 6 टाइम चीफ मिनिस्टर। हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री का नाम क्या है? आप अभी का बताओ, पुराना पढ़ के कोई फायदा है नहीं। अभी के कौन है? ऊना जिले से वो आते हैं। फाइनली ऊना पे सवाल आज आ गया, तो मिठाई बांट लीजिए सभी के सभी। ठीक है, तो परिवहन मंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुकेश अग्निहोत्री जी, है ना, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम की ग्रीन कार्ड योजना के अंतर्गत कार्ड धारकों को किराए में कितने परसेंटेज जो है वो छूट दे दी जाती है? लगभग 10, 20, 25 या फिर 30%। ग्रीन कार्ड स्कीम है, और उसके तहत आपको 25% देखने को मिलता है। आगे, हाट कोटी, निचार और सराहन के बीच, इनके बीच कोई समानता है?
बताओ जरा, शिमला वाले जितने बच्चे हैं, हाटकोटी, निचार और सराहन के बीच क्या समानता है? वहां पे फलों के बगीचे हैं, वहां पे चरागाह है, देवी की पूजा का स्थान है, या फिर शिव पूजा का स्थान है? और प्यारे बच्चों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा देवी की पूजा का स्थान है। तीनों में कॉमन यही है, रिजेम्बलेंस जो है वो यही है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 40। हिमाचल प्रदेश के कविराज नाम से कौन प्रसिद्ध है? कविराज, पंडित कल भी किया था, पंडित पद्मदेव, बाबा कांशीराम, जयदेव किरण, या फिर विजय शर्मा? कल किया है ये सवाल, बताओ जरा जल्दी से। बाकी बच्चे जो सुन रहे हैं, बहुत सारे, एक बात मैं बताता हूँ आपको। आप इस सेशन को सुन, जरूरी नहीं है कि आप कमेंट करें, आप इसको सुनेंगे अगर, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प होगी। सुनने से भी बहुत सारी चीज़ें आपको याद होती हैं साइकोलॉजी के अनुसार, ठीक है। सो थोड़ा बहुत ऐसे भी चलता है, डेली के डेली 100 क्वेश्चन ऐसे सुन लिए फटाफट। बहुत सारे बच्चे तो 2x पे देखते हैं बाद में जाके, है ना, वो आते नहीं है 2x पे। तो सर ऐसी स्पीड होती है आपकी, भाई पूछो मत, है सही फही क्वेश्चन आंसर ही देखने को मिलता है। इसका सही जवाब नो डाउट पंडित पद्मदेव। क्वेश्चन नंबर 41। कांगड़ा में भूकंप आया था और किस वर्ष आया था? यही सवाल है। 1705, 1805, 1905, या फिर 1605? कब जैसे आया कांगड़ा में भूकंप? तो प्यारे बच्चों 1905 ईस्वी में हमें ये देखने को मिला, अर्थक्वेक जो आया था। एसीसी फैक्ट्री इज लोकेटेड राजबन, दारलाघाट, बरमाना और रामपुर। इनमें से कहाँ पे है एसीसी फैक्ट्री इज लोकेटेड? इन कहाँ पे है सर? बरमाना में है। बरमाना यानी कि बिलासपुर जिला। क्वेश्चन नंबर 43 पूछता है, निम्न पुस्तकों में किसमें कालिदास ने किन्नरों का वर्णन किया है? अगेन वही रिपीटेड सवाल, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछते हैं। कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम। तो ये चीज कहाँ पे है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डिड कालिदास डिस्क्राइब किन्नर्स? किन्नरों का वर्णन सभी को पता है सर, कुमार संभव हो जाएगा। दिवोदास, ये देखो वही वही सवाल, 40 वर्षों तक लड़ते रहे। दिवोदास और सांबर के मध्य हुए युद्ध में हार किसकी हुई थी? शक की, खस की, किरात की? ट्रांसलेशन थोड़ी सी गलत आई है, किरात की या फिर किन्नर की? हार किसकी हुई है? यही सवाल है, आसान सवाल है सर। हार हुई थी किरात के राजा की, ठीक है। और आर्य राजा दिवोदास के मध्य 40 वर्षीय युद्ध ये चलता रहा और किरात की फाइनली हार हुई। भोजकी अभियान से कौन जाने जाते हैं? ये सवाल है। हु इज नोन फ्रॉम भोजकी अभियान? कटोच राजवंश के पारिवारिक पुजारी, ज्वाला जी एवं नैना देवी मंदिरों के पुजारी, विवाह समारोह के कविता पाठी, ठाकुरों से भूमि प्राप्त ब्राह्मण? भोजकी अभियान से प्यारे बच्चों ज्वाला जी, माँ ज्वाला जी और माँ नैना देवी मंदिरों के पुजारियों को जाना जाता है। आगे सवाल है 46 सवाल। अमृता शेरगिल ने अपने बचपन के कई साल कहाँ पे गुजारे थे? किसने? अमृता शेरगिल। ऑप्शन क्या है सर? चंबा, कुल्लू, डलहौजी और शिमला। तो ये इन्होंने गुजारे थे शिमला में। कहाँ पे? शिमला हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे है, औडुम्बरा शासकों के सिक्कों पे कौन सी आकृति पाई गई है? हमने ये किए हुए हैं सवाल बहुत सारे, बताइए। कमल, त्रिशूल, मोर या फिर शंख? कौन सी आकृति, डिजाइन देखने को मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सर हर हर महादेव का नारा एक बार लगा दो सभी के सभी चैट बॉक्स में, ठीक है। महादेव यानी कि त्रिशूल हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। कहते हैं तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा नगर कोट पे आक्रमण किया था? बहुत सारे सवाल बनते हैं वहां से, उसमें से एक ये भी है, मोहम्मद गजनबी का भी पूछ लेते हैं। 1375 एडी, 1398 एडी, 1401 एडी, 1450 एडी। तो तैमूर लंग ने कांगड़ा के नगर कोट पे जो अटैक किया था, हाँ जी बिल्कुल, ये किया था सर 1398 एडी में। आगे बढ़ते हैं, नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवा दिया? तो ये गधा कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, अकबर था, जहांगीर था, औरंगजेब था? नागरकोट के किले के भीतर इस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया और ये था जहांगीर। आगे बढ़ते हैं, उहुल चरण, और ये देख लो आखिरी सवाल आ गया। उहुल चरण 3 जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? ये बैजनाथ में है, जोगिंदर नगर में है, कुल्लू में है, या फिर नादौन में है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
पे सवाल आता ही है, हमेशा आता है। चमेरा प्रोजेक्ट कई बार पूछा है, कोल डैम के बारे में कई बार पूछा है, पोंग डैम के बारे में कई बार पूछा है ना, लारजी के बारे में भी कई बार सवाल रहता है, और नाथपा झाकड़ी हो गया, राइट। किन्नौर से दो चार और भी बहुत हैं। तो ये आपको पढ़ के जाना है। सभी बच्चों का आंसर सही है कि सर यहाँ पे होगा जोगिंदर नगर। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के 50 सवाल। आई होप द सेशन इज फ्रूटफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स। और अगर जिसने ज्वाइन करना होगा पुलिस या फिर पटवारी का बैच, तो मैं बता दूं चले हुए हैं, दो चार क्लासेस हुई हैं इनमें। और आप जो हैं वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी नाइट का पटवारी और पुलिस, जिसमें आपको ढेर सारी चीज़ें दी जाएंगी। कई बार हमने ये डिस्कस किया है। गूगल पे जाइए, स्टडी नाइट, आप कॉल कर सकते हैं, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, सूरज सर को पूछ सकते हैं प्राइस के बारे में भी। और 6 मंथ का बैच होगा। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पे आने के लिए, और सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, राधे राधे, आ, हर हर महादेव। ओके एवरीवन।